तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर कि रिपीट ब्रीडिंग क्यों हो रहा है, क्यों गायों को सीमन लग रहा है, गाय गाभिन नहीं हो पा रही है। और इसका बहुत बड़ा वजह बनता है डेयरी फेल होने का कि गाय के समय पे गाभिन नहीं होना। क्योंकि अगर आपकी गाय समय पे गाभिन नहीं होगी, जितना टाइम आगे जाते जाएगा और गाय का दूध कम होते रहेगा, तो जो डेयरी आपका फ़ायदे में चल रहा था धीरे धीरे वो घाटे में बदल जाएगा। तो इस पे देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो काफ़ी देर देर से आ रहा है। इसका वजह ये है कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि सुधा का जो दूध ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है वो प्राइवेट गाड़ियों से होता है। मतलब कि जितने एक एरिया में जितना समिति खुला हुआ है सुधा का, जितना कोड उसने बांटा हुआ है, उसका जो भी दूध होता है उसके बीएमसी तक ले जाने का ये प्राइवेट गाड़ी का काम होता है। तो उसमें अपना एक गाड़ी चलता है और ड्राइवर का समय पर नहीं होना या कभी लेट हो जाना या कभी नहीं आने की वजह से गाड़ी कभी कभी खुद ही चलाना पड़ रहा है। कभी क्या, अभी तो अक्सर एक टाइम खुद ही चलाना पड़ रहा है, एक ही टाइम कभी ड्राइवर मिल पा रहा है। और अगर ड्राइवर लेट पे आएगा, ड्राइवर समय से लेके नहीं जाएगा, दूध फट गया आपका जो टाइमिंग है वहाँ पहुँचने का, तो दूध फट जाएगा तो फिर दूध का पैसा आप ही को भरना पड़ेगा, चाहे वो जितना भी दूध हो। तो इसके वजह से गाड़ी खुद ही कभी कभी ले जाना पड़ रहा है। और तो फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग क्यों हो रहा है। तो रिपीट ब्रीडिंग का देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सस्ता फीड खिला रहे हैं तो सस्ता फीड खिलाइएगा तो रिपीट ब्रीडिंग होगा। क्योंकि सस्ते फीड में यूरिया का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कई सारी कंपनियां हैं जो सस्ता फीड बनाने के चक्कर में यूरिया का यूज़ ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हो या हरा चारा नहीं दे रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपका ये रिपीट ब्रीडिंग होगा। तो फीड आप कभी भी सस्ता ना चूज़ कीजिए, अच्छा से अच्छा फीड चूज़ कीजिए अगर आपको फार्मिंग करना है तो। और ये दूसरा चीज़ कि हरा चारा दीजिए, उसको मिनरल मिक्सचर देते रहिए। तीसरा चीज़ एक और कारण हो जाता है कि सही समय पे एआई नहीं होना। सही समय पे अगर आप एआई नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए आपकी गाय हीट में आई, आपने डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने पूरा आपका डिटेल लिया, कब हीट में आई है, क्या है, कब सीमन लगेगा, उसने आपको बता दिया, और उस टाइम से 3 4 5 घंटे लेट आया वो, तो फिर उस समय कहाँ रह गया। उस समय अगर सीमन लगेगा तो फिर वो गाय टिकेगी नहीं, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है सीमन लगाने का। तो देखिए, अब इसका सोल्यूशन तो यही है, या तो खुद आप एआई करना सीख लीजिए, नहीं तो किसी ऐसे एआई वर्कर के संपर्क में रहिए जो टाइमिंग का पक्का हो, जो टाइम बताए उस पर आ जाए वो। तो ये कारण हो सकता है आप। और अगर मान लीजिए आप फीड भी अच्छा दे रहे हैं और मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, हरा चारा भी दे रहे हैं, एआई भी ठीक ठाक हो रहा है समय पे, फिर भी गाय अगर गाभिन नहीं हो रही है तो उसका अब क्या उपाय है। अब इसके लिए लास्ट एक ऑप्शन होता है जीपीजी का। जीपीजी प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये सारा चीज़ आप करके देख लिए हैं, सब चीज़ आपका सही चल रहा है, फिर भी गाय गाभिन नहीं हो रही है, तो जीपीजी में क्या होता है, देखिए 0 डे से लेकर 9 डे तक का ये प्रोटोकॉल होता है। मान लीजिए 0 डे में आपको क्या करना है कि गैना रिच का एक इंजेक्शन गाय को इंट्रामस्कुलर लगा देना है 2.5 ml। उसके बाद 0 डे से लेके जो 7 डे होता है, तो फिर 7वें दिन आपको लगाना है क्लोप्रोस्टिनोल जो इंजेक्शन आता है, उसको आप लगा दीजिए 2 ml, वो भी इंट्रामस्कुलर लग जाएगा। और उसके बाद फिर 9 डे आपको फिर गैनारिच लगाना है, यानी पहले गैनारिच लगाना है, फिर 7वें दिन क्लोप्रोस्टिनोल लगाना है, फिर 9वें दिन आपको गैनारिच लगाना है। उसके 18 घंटे बाद आप एआई करा दीजिए। 17 18 घंटे 19 घंटे के अंदर ही आपको एआई कराना है। इसके बाद ज़्यादातर चांसेस होता है कि गाय गाभिन नहीं हो जाती है, काफ़ी तो हम लोगों ने भी कराया हुआ है। तो आप भी ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।